आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सीता जी के आदेश को सुनकर लक्ष्मण विचलित क्यों नहीं हुआ? आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, इसी समय जब लक्ष्मण ने राम से कहा कि भैया, मुझे लगता है कि मृग रूप में यह मारीच रूपी राक्षस ही आया होगा। यह राक्षसों का क्रूर बहरूपिया बहुत ही मायावी है। हो सकता है हमसे किसी प्रकार का बदला लेने के षड्यंत्र से यह यहाँ पर विचरण कर रहा हो, और भूतल पर हमने तो कभी ऐसा विचित्र मृग कभी सुना नहीं, न देखा है। अतः निस्संदेह यह मायावी राक्षस ही होगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे भी यह विचित्र प्रतीत होता है, लेकिन सीता जी की इच्छा इसे प्राप्त करने की है। तुम्हारी बात से भी मैं इनकार नहीं करता, और दोनों ही अवस्थाओं में मुझे इसके पीछे जाना उचित लगता है। यदि यह वास्तव में मृग है तो इसे पाकर सीता जी प्रसन्न हो जाएंगी, और मैं उनकी इच्छा पूर्ति के कर्तव्य का पालन कर सकूंगा। यदि तुम्हारा कथन सत्य होता है, तब इसका वध करना भी मेरा ही कर्तव्य है। अपवित्र चित्त वाला मारीच वन में बहुत से ऋषि मुनियों को पहले ही कष्ट पहुंचा चुका है, तथा भाग्यवश हमारे हाथों से 2 बार बचकर जा चुका है। इस बार इसका वध करने योग्य है। भाई लक्ष्मण, तुम आश्रम में सावधान रहना। जब तक मैं इसे पकड़कर या इसको वध करके नहीं लौटता। गृंधराज जटायु बड़े ही बलवान हैं, उन्हें भी मैं सावधान करता जाता हूँ। इस प्रकार शस्त्र से सुसज्जित प्रभु राम ने मृग की ओर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। मृग की नजरें तो पहले ही पर्णकुटी पर लगी हुई थी। राम को अपनी ओर आता देखकर वह भाग खड़ा हुआ। वह वन के पेड़ों व उगी घास के बीच में उछलने लगा। कभी वह वन के किन्हीं स्थानों में गायब हो जाता, कभी वह पास ही दिखाई देने लगता। इस प्रकार छुपता हुआ प्रकट होता मृग रूपी मारीच राम को आश्रम से काफी दूर ले गया। राम भी छुपा छुपी से बहुत उद्विग्न हो उठे थे। इतने में उन्हें मृग पुनः दिखाई दिया। इस बार बिना किसी विलंब के राम ने उस पर तीक्ष्ण तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर उसे लगा। उसका शरीर विदीर्ण हो गया और वह तुरंत अपने मूल शरीर में परिणत हो गया। उसका मृग का आवरण शरीर से अलग हो गया। उसने अपने प्राण निकलते हुए महसूस हुए। उसे रावण का कार्य याद आ गया। उसने तुरंत अपना शेष प्राण को संचित किया और राम की आवाज में आर्त स्वर का समावेश करते हुए हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण करके चिल्लाने लगा तथा छटपटाने लगा। उपरोक्त दर्द से युक्त शब्द एक साथ सीता और लक्ष्मण के कान में सुनाई पड़े। सीता को ऐसा लगा कि लक्ष्मण ने सही कहा था कि वह मृग कोई मायावी राक्षस है। उन्होंने पति की आवाज का आर्तनाद सुनकर विचलित होते हुए तुरंत लक्ष्मण से कहा कि भैया जाओ, भागो, जाकर देकर अपने भाई की सुध लो। लक्ष्मण को भी एक अनजानी शंका ने घेर लिया, परंतु उसे अपने भाई के पराक्रम पर विश्वास था तथा भाई की आज्ञा कि भाभी सीता व कुटी की रक्षा करनी है, इसका पालन भी करना था। इसलिए उन्होंने चलने का कोई भाव नहीं दिखाया। सीता भयभीत होकर विचलित हो रही थी। उन्होंने रोष भरे स्वर में कहा कि लक्ष्मण, तुम यहाँ निश्चिंत खड़े हो? क्या भाई का संकट में पड़ना तुम्हारे लिए कोई प्रिय घटना है? क्या तुम्हें उनसे कोई स्नेह नहीं रहा है? तुम जिनकी सेवा व रक्षा के लिए यहाँ आए हो, यदि उनकी रक्षा ही न हुई तब मेरी रक्षा करके क्या करोगे? लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि भगिनी, इस संसार में कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो भाई को
किसी प्रकार से चोट पहुंचा सके। एक दो नहीं, यदि सैकड़ों योद्धा भी एक साथ आ जाएं, तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह स्वर उन जैसा अवश्य था, परंतु उनका नहीं था। मैं आपको अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। यह भाई का आदेश है। वे कुछ ही काल में आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता क्रोधित हो उठी। हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे मन में भी जैसा तुम भरत के विषय में कहते थे खोट है। तुम्हारा भी साथ आने का उद्देश्य मुझे कुछ अन्य ही दिखाई देता है। यदि तुम भाई की सहायता के लिए कृत संकल्प हो तो अपने प्राण इस समय गोदावरी के नदी में त्याग दूंगी। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई अन्य पाप विचार है, उसे पूरा ना होने दूंगी। तुम मारीच को ही महान मायावी बता रहे थे, उसके साथ और भी मायावी हो सकते हैं। तुम या तो अपनी मृत्यु से भयभीत हो, अन्यथा तुम्हारे हृदय में पाप है। मैं जो बात कही है उसे तुरंत अभी प्रत्यक्ष कर दिखा देती हूँ। इतना कह आर्तनाद करती हुई वे गोदावरी नदी की ओर बढ़ने लगी। इस पर मन से ना चाहते हुए भी लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर भाई राम की सहायता को चलने की बात कही। इसके साथ ही कुटिया से कोई यंत्र ला कुटिया के चारों ओर किसी अदृश्य रेखा की रचना की और सीता जी से कहा कि हे मातेश्वरी, मैंने इस रेखा का निर्माण कर दिया है। सामने सूक्ष्म सा यंत्र है। यह ध्वनि द्वारा ही संचालित है। मैं रेखा से बाहर जा इसे संचालित कर जाता हूँ। यदि आपको कभी बाहर जाने की आवश्यकता हो तो यंत्र द्वारा इसे बंद करके बाहर आना, अन्यथा इसके आसपास किसी का भी आना जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसके बाद मंत्र सीता को बताकर यंत्र को अपनी ध्वनि से चालू करके लक्ष्मण जी राम की खोज में चल पड़े। जब लक्ष्मण महर्षि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में निवास किए थे, तब उन्होंने उस आणविक रेखा के विषय में अध्ययन किया था। इस रेखा का ज्ञान आणविक विज्ञान के वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। यह इस प्रकार की रेखा थी कि उसमें नाना प्रकार का परमाणुवाद अपनी उच्चतम ऊर्जा के साथ संचालित रहता था। अणुओं की धारा उस रेखा के इधर उधर नहीं जाती थी। उसमें अग्नि का इतना तेज था कि उसके पार करने वाले को वह इस प्रकार निगल जाती थी कि जैसे जल की बूंद को तप्त तवा निगल जाता है। वह रेखा उस परमाणुवाद की बनी हुई थी जो अग्नि, जल, पृथ्वी के परमाणुओं को निगल जाए। लक्ष्मण के आंख से ओझल होते ही बस जो अगला एपिसोड आएगा दोस्तों, यह वृतांत यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।